कौम को मैं ये बताना चाहता हूँ कि दहशतगर्दों का जो बयानिया है वो झूठ पर मबनी है और सबसे बड़ा हथियार वो इस सोशल मीडिया फैक्टर को लेकर कर रहे हैं। पाकिस्तान भर को ये पता चले कि दुश्मन हमारे बच्चों को इस्तेमाल करके, हमारी बहनों को इस्तेमाल करके, हमारी बच्चियों को इस्तेमाल करके हमारे ही खिलाफ तबाही फेरने की कोशिश कर रहे हैं। कराची बड़ी तबाही से बच गया। कलअदम BLA दहशतगर्दों का खुदकुश मंसूबा नाकाम। खुदकुश हमले के लिए तैयार कम उम्र तालिबा को रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, रियासत मुखालिफ अनासर ने बलूचिस्तान की बेटी की जहन साजी की और सोशल मीडिया के जरिए उसे बमबार बनाने की कोशिश की। एडिशनल IG मोहम्मद आज़ाद खान के मुताबिक BLA के रिक्रूटिंग एजेंट ने लड़की से राबता किया और उसे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया। दुश्मन हमारे बच्चों को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बरवक्त कार्रवाई से यह संगीन साजिश नाकाम बनाई गई। खुदकुश हमलावर बनने की साजिश का निशाना बनने वाली बलोच बच्ची का चशम कुशान के शफात सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद के जरिए जहन साजी की गई। मुतासरा बच्ची का बयान कहा कि लिंक्स तकरीर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कलअदम BLA की कार्रवाइयों को बहादुरी बनाकर पेश किया गया, जिसके बाद सब कुछ सच लगने लगा था। बच्ची की वालिदा बोलियां बामी मफाद में बयान दिया ताकि कोई और बच्ची जाल में ना फंसे। के इदारे हैं वो वहाँ भी बहुत गुंजाइश है बेहतरी लेकर आने का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, हमने, हमारे सिंध हुकूमत ने भी 18वीं तरमीम के बाद और डेवोल्यूशन के बाद सिंध में जो हेल्थ का शोबा है, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें हमने इन्वेस्ट किया, तरजीह किया और हमने भी अपनी सियासत सिंध में हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को बेहतर करने को तरजीह दिया है। फारिग तहसील तलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तलबा ने अब अमली ज़िंदगी में कौम की खिदमत करनी है। सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए इक़दाम किए। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के 7वें कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, तालीम के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। सेहत के शोबे में इस्लाहात जारी हैं। सिंध हुकूमत गरीब आवाम के लिए सेहत और तालीम को तरजीह दे रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब में कहा कि तलबा को जदीद चैलेंजेस से निमटने के लिए खुद को तैयार करना होगा। अपने पेशे को आवाम की खिदमत के लिए वक्फ करें। ब्रीच तो उनका असेंबली गेट्स पे था। अब वहाँ पर ये कुछ ऐसे अफराद को साथ लेकर आए जिनकी हमारे पास फहरिस्त नहीं थी और जिनके पास ID कार्ड्स भी नहीं थे। दे वांटेड टू एंटर द प्रेमिसेस। तो सिक्योरिटी स्टाफ ने उस पर उनको उस सारी फैसिलिटेशन के बावजूद रोका। वहाँ से वो मामला इर्क हुआ और उसके बाद फिर उन्होंने उसकी मैन हैंडलिंग शुरू कर दी। मैंने ये इसकी एक इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। असेंबली में आने के लिए आपको एक इजाज़तनामे की ज़रूरत होती है और उसके लिए लाजमी तौर पे अगर कोई और तफसील ना हो तो कम से कम एक शनाख्ती कार्ड नंबर ज़रूर रिक्वायर्ड है, ID कार्ड नंबर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पंजाब असम्बली आमद के दौरान हुल्लड़बाजी की गई, कवायद की धज्जियाँ उड़ाई गई। ऐसे लोग आए जिनकी कोई शनाख्त ही नहीं थी। मरियम नवाज के खिलाफ नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की गई। मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि रेड जोन में आने के रूल होते हैं। असम्बली में दाखिले के लिए कम से कम शनाख्ती कार्ड लाजमी है। इल्ज़ाम लगाया कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 50-50 लोग ख़वातीन को मारते हैं। मलिक अहमद खान ने कहा, पीपल्स पार्टी पहले चारों सूबों की जमात थी, अब सिर्फ सिंध तक महदूद हो गई। भारत की आबी जारी है। सिंतास मुआहदे की खुली खिलाफवर्जी। सेनेटर शहरी रहमान ने भारतीय पन बिजली मंसूबे की सख्त अल्फाज में मजम्मत कर दी। कहा, डलहस्ती स्टेज 2 की मंजूरी सिंतास मुआहदे की एकतरफा और संगीन खिलाफवर्जी है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके खित्ते में अदम इस्तेहकाम फैला रहा है। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा।
पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट में तारीखी बेहतरी। रमाबस $4400 मिलियन से तजावुज़ कर गई। 10 बरस बाद 5 गुना का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन ने तवक्को जाहिर की कि अगले साल भी पाकिस्तान की आईटी बरामदात में मुस्बत रुझान बरकरार रहेगा, जिससे मुल्क की मईशत को मजबूत सहारा मिलेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तारीखी कामयाबी। 100 इंडेक्स से बुलंद तरीन सतह पर। सरमायाकारों को 50% मुनाफा हुआ। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद का एक्स पर बयान। कहा, साल 2025 सरमायाकारों के लिए इंतहाई फायदेमंद साबित हुआ और मार्केट के एतमाद और मजबूत रुझानात की अक्कासी करता है। खरीदारों के लिए खुशखबरी। सोने की कीमत में बड़ी कमी। कराची में 1 तोला सोने की कीमत में 5500 रुपये की नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद 1 तोला सोना $4,70,162 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में फ़ी ऑन सोना $55 कम हुआ। नई कीमत $4,478 मुकर्रर। चांदी की कीमत में भी कमी। 10 ग्राम चांदी 284 रुपये सस्ती होकर 6,923 रुपये पर आ गई। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। हुकूमत ने सख्त शराइत और हिफाजती इक़दाम के तहत पतंगबाजी की मशरूत इजाज़त दी। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस, काइट फ्लाइंग एसोसिएशन और शहरियों के लिए SOPs जारी। पतंगबाजी का सामान फरोख्त करने के लिए 1 ता 8 फरवरी का वक्त मुकर्रर। नायलॉन, प्लास्टिक और धाती तार के इस्तेमाल पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। हिदायत की गई है कि तमाम मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स अपने डिजिटल रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल करें। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हिफाजती तार लगवाना लाजमी करार दिया गया। आज़ादी के नाम नहायत जंग एक लाहासिल मश्क है। रियासत अपनी अमलदारी हर सूरत कायम करेगी। हमारा जीना मरना उड़ना बिछोना पाकिस्तान के साथ है और रहेगा। तशद्दुद का रास्ता बलूचों की रिवायत नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का डेरा बुक्ती में खिताब। कहा कि जहाँ जुल्म होगा इसके खिलाफ खड़ा हूँगा। शहदा के बुरसा को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी में कल हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बायस सड़कों की बंदिश और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात ने सयाहों को मोहतात रहने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की है। पंजाब और बाराई सिंध में धुंध की शिद्दत बरकरार है। कराची वालों को सबसे ज़्यादा परेशानी सड़कों से है। सेवरेज पानी की लाइनों की तब्दीली का काम अलग से कर रहे हैं। हर वक्त मनफी बातें करने वाले कराची को बदनाम करते हैं। ये साल तरक्याती कामों का साल साबित होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा बाहब की बातचीत। कहा, अपने मकासद के लिए कुछ लोग मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं। जहांगीर रोड को बल्दिया उस्मा कराची असर नौ बनाने जा रही है। बिजनेस रोड पर भी काम करने जा रहे हैं। कराची में 1 करोड़ की डकैती करने वाला मैनेजर गिरफ्तार। मुलजिम ने साथियों के साथ मिलकर मालिक से डकैती की। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की निशानदही पर मजीद 3 साथी भी गिरफ्तार हुए। जेर हिरासत मुलजिमान में साबिक जेल पुलिस एहलकार का बेटा भी शामिल है। मुलजिमान से 54 लाख नकदी, 2 पिस्टल, 5 मोबाइल फोन्स बरामद हुए। इसराइल की जानिब से सोमालिया के खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक ने वफाकी जमहूरिया सोमालिया के हिस्से सोमाली लैंड को तस्लीम करने की 2 टोक अल्फाज में मजम्मत की। अरब मीडिया के मुताबिक सोमाली लैंड के मसले पर
सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। वजीर ख़ारजा इसाक डार का जमहूरिया सोमालिया के अहम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता, जबकि पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का यादा। हिंदू इंतहा पसंदी खित्ते क़याम के लिए बड़ा खतरा बन गई। बीजेपी रहनुमा की बांग्लादेश को ग़ज़ा जैसा सबक सिखाने की धमकी। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में बीजेपी के अपोजिशन लीडर ने यह बयान कोलकाता में बांग्लादेशी डिप्टी हाई कमीशन के बाहर एक एहतजाज के दौरान दिया। कहा कि भारतीय हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो बांग्लादेश में हिंदू अक़लियत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। बांग्लादेश के तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी के कातिल का मामला। बांग्लादेशी पुलिस के मुताबिक कातिल भारत फरार हो गए थे, जहां भारतीय पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। उस्मान हादी का कातिल पहले से तयशुदा था। उनके जिम्मेदारान की शनाख्त कर ली गई है। मुबैना हमलावर 12 दिसंबर को शरीफ उस्मान हादी को कत्ल करने के बाद हालूघाट सरहद से भारत फरार हुए, जहाँ उनका भारतीय शहरियों ने इस्तकबाल किया। उस्मान हादी के कातिल के खिलाफ ढाका के इलाके शाहबाग में मुसलसल चौथे रोज भी धरना जारी। वही रिपीटेड कंटेंट। मैं हूं फैसल कुरैशी और अनकरीब आप होने वाले हैं फैसलाइज्ड। पूछेंगे नहीं कैसे? यहाँ पे होंगी कुछ प्यार भरी बातें, बचपने की यादें, हल्की हल्की तकरार और थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी, क्योंकि मैं लेकर आ रहा आपके लिए एक नए अंदाज में बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी, ओनली ऑन बोल एंटरटेनमेंट। बोल एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी रात आप सबकी स्क्रीन पर जल्द आने वाली है। एक ऐसी रात जहां सितारे चमकते हैं, कहानियां बोलती हैं और एंटरटेनमेंट नई बुलंदियों को छूता है। बोल नाइट एक ऐसा शो जहां आपके फेवरेट स्टार होंगे, फेवरेट होस्ट फैसल कुरैशी के मज़ेदार सवालात होंगे। बोल नाइट विद फैसल कुरैशी नशर होगा हर इतवार की रात 11 बजे से बोल एंटरटेनमेंट पर। वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस में सबको पीछे छोड़ दिया। फिल्म ने मजमूई तौर पर $760 मिलियन का बिजनेस किया। फिल्म की अक्सबंदी और कहानी ने फिल्म बीनों को खासा मुतासिर किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।